Assalamualaikum viewers, hope you are all good and fine. Today we will learn about the exercise 1.1 of class 10 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन बुक है। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास x प्लस अयोटा वाई फॉर्म में होता है या a प्लस अयोटा b फॉर्म में। ठीक है, x हमारे पास रियल पार्ट होता है और अयोटा y के साथ जो भी चीज़ होती है y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। सेकेंडली आपको टू वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अयोटा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होती है एंड अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन टाइप है, वो किस टाइप की क्वेश्चन है। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स को आपको लिखने का तरीका होता है कि एक्स को आपने अलग कर लेना है और उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास -1 अलग बन जाए। अब देखो एक्स को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन जनरल फॉर्म ही बन गई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -x ही बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने स्प्लिट कर लेना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपने एज इट इज़ लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, अयोटा। ठीक है, अयोटा आपके पास, क्योंकि हमारे पास रीज़न है अयोटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास -1 के स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास पार्ट 1 स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्क्वायर रूट ऑफ -3 को आपने अगेन इसको किस तरह लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1 में अगेन आपने इसको स्प्लिट कर लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको पता है किसके बराबर होता है, अयोटा के। तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अयोटा। इससे आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, बस ये इसका आंसर है। इसका पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ -4। ये आपने कैसे सॉल्व करना है, 6 एज इट इज़ लिखना है आपने। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है इसको आपने लिखना है। इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1। अगेन आपने 6 एज इट इज़ लिखना है, इसको आपने स्प्लिट फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 का हमारे पास क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है, आपको सबको पता है कि 6 इंटू 2 होता है, यानी 6 एज इट इज़ उतारा है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या होता है 2। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आंसर क्या होता है, अयोटा। अगेन आपने रीज़न ज़रूर देनी है, अयोटा इज इक्वल टू -1। तो 6 2 ज़ा 12 अयोटा इसका आंसर है। नाउ वी स्टार्टेड पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ -4/9। ठीक है, इसको लिखने का तरीका अगेन आपने इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 का तो हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 2, यानी आप उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 का आंसर हमारे पास क्या आता है 3 इंटू 3, तो हम इसको 3 इंटू स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो स्क्वायर फॉर्म हमने इसलिए बनाई है ताकि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाए। अगेन आपको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप 2 स्क्वायर पॉजिटिव कर लें। ठीक है, पॉजिटिव 2 स्क्वायर कर लें, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव को हम -1 फॉर्म में अलहदा कर लेंगे। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, आप इसकी एक फॉर्म बना लें। अब स्क्वायर फॉर्म है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यानी 2/3 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा। आपने इसकी रीज़न देनी है, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बस स्टूडेंट, इसका यही आंसर है, क्योंकि हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -20। इसको सॉल्व करने का तरीका है, नेगेटिव आपने बाहर लिखना है। ठीक है, अगेन आपने उसी तरह नेगेटिव है अंदर, इसको आपने ऐसी फॉर्म बनानी है कि आपकी ये -1 फॉर्म बन। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 का हमारे पास जो एलसीएम आता है वो साइड पे आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या है, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, अगेन -1 आपने सेपरेट फॉर्म में लिखना है। नेगेटिव एज इट इज़ आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा। दिस इज़ योर आंसर। आपने अगेन इसकी रीज़न देनी है, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हम इसका पार्ट 5 कर लेते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट 5।
क्वेश्चन है हमारे पास 4 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 60। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? अगेन आपने 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60, इसी तरह आपने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 60 एज इट इज़, और आगे आपने नेगेटिव 1 डाल देना। ठीक है, अगेन आपने 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 अलग कर दें स्प्लिट फॉर्म में ना, -1 एज इट इज, ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 आयोटा। ठीक है, इसके बाद आपने अगेन 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 का आपने रफ वर्क में एलसीएम लेना, वो क्या आता है 2 30, 2 15 3 5 एंड 5 1। आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आयोटा, ये आ जाएगा 4 माइनस 2, 3 इंटू 5 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका आंसर किस फॉर्म में है? a प्लस आयोटा b फॉर्म में, यानी आपके पास इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 2। इसको आपने सॉल्व करना है अगेन इसी तरह सिंप्लीफाई, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। -8 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू -1, इसी तरह 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू -1। आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 को एज इट इज़ लिखें। अगेन आपने इसको स्प्लिट करते हैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है? आयोटा के। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है? आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और 8 इंटू 2 इज़ 16, तो आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको स्टार्ट में बताई है -1 के बराबर होते हैं, यहाँ पे साइड पे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास क्या होता है 4 इंटू -1, तो -4 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह मतलब हमने सारे इसके सब पार्ट्स कर लिए। अब व्यूअर्स मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।